हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज का बात किया था और आज हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल या फिर हेक्स कोड या फिर हेक्स। तो पिछले क्लास में हम दो कलर सिस्टम के बारे में पढ़ चुका था। दो कलर सिस्टम हमने क्या पढ़ा था कि पहला आरजीबी वैल्यू पढ़ा था जिसमें हम की रेड, ग्रीन और ब्लू, इट मीन तीनों का कुछ वैल्यू होता था, उसका पैरामीटर होता था कि 255 तक, तो 255 तक हमारा पैरामीटर सेट था और उसके नीचे हम जितना भी कलर यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कलर बना सकते हैं उसके नीचे का नंबर यूज करके। और यहाँ पे हमने आरजीबी पढ़ा था और आरजीबी में हमने पढ़ा था कि जो रेड, ग्रीन और ब्लू के पैरामीटर से हम बहुत सारे कलर को हम बना सकते हैं। तीन प्राइमरी कलर होता है, उससे हम बहुत सारे कलर बना सकते हैं। तो ये एक कलर सिस्टम था और सबसे पहला कलर सिस्टम ये था कि नेम्ड कलर था, मतलब कि कोई भी कलर का हम नाम दे देते और डायरेक्टली हमको शो करता था, डायरेक्टली हम उसका नाम लिखते थे और वो सेम कलर हमको डायरेक्टली अपीयर होता था। तो वो पहला प्रॉपर्टी था। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम ये था कि हम बहुत सारे कलर को तो याद नहीं रख सकते, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो भी कलर हमको चाहिए उस हिसाब से हम आरजीबी के वैल्यू हम कोई भी कलर को अपना यूज कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक चीज भी बताया था कि आप गूगल से कलर पिकर यूज करके कोई भी कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। इट मीन दैट कोई भी कलर तुमको चाहिए और उस कलर को तुम जाके वहां से सिलेक्ट करके तुम अपना कोई भी कलर दे सकते हो और वहां से तुम मल्टीपल कलर सिलेक्ट करके अपना साइट को अट्रैक्टिव और अच्छा दिखा सकते हो। और इसमें मैंने बताया था कि कोई भी एक तीन प्राइमरी कलर होता है, उसके मिक्स करके हम बहुत सारे कलर को बना सकते हैं। एंड तीसरा मेथड क्या है, कलर सिस्टम। कलर सिस्टम में वो है हेक्साडेसिमल या फिर हेक्स कोड या फिर हेक्स, इसको तीनों चीज बोलते हैं। तो होता ही है कि बचपन से लेके हमने तक 3 नंबर सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। 3 टाइप के नंबर सिस्टम अभी तक देख चुके हैं और हमने स्कूल से लेके हमने अभी तक जितना भी मैथ्स पढ़ा है या फिर जितना भी हर चीज पढ़ा है स्कूल में, 11 12 में, हर जगह वो क्या क्या है, 0 से 9 तक हम पढ़े हैं। कोई भी अपने मैथमेटिकल यूज में हम 0 से 9 नंबर यूज करते हैं और उसको बेस 10 भी बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो डेसिमल लिखा हुआ है, डेक। डेक मतलब 10 नंबर, और डेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेस 10 मतलब 10 नंबर होता है 0 से लेकर 9 तक, इसलिए उसको बोलते हैं बेस 10। और दूसरा नंबर सिस्टम ये है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि 0 to 1 ये डिजिट्स होता है, जिसमें दो ही नंबर होता है, या तो 0 या तो 1, और दोनों में से चीज हम यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है, कंप्यूटर में यूज होता है और इसको बेस 2 बोलते हैं क्योंकि दो ही नंबर यहाँ पे, एक 0 है और एक 2 है, इसको बोलते हैं बेस 2। और ये चीज हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ा होगा अपने सेमेस्टर एग्जाम में, तो उसमें चीज हमने 0 1 देखा होगा और जनरली इसको हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम जैसे चीजों जब हम पढ़ेंगे तो ये सब चीज का ज्यादा यूज आएगा। अगर कोई भी अच्छा कोडिंग लैंग्वेज हम जब पढ़ेंगे तो ये सब चीज का हम यूज करते हैं। ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। एंड तीसरा चीज है हेक्साडेसिमल या फिर हेक्स कोड या फिर हेक्स, जो कि हम सीएसएस में या फिर और भी डेवलपमेंट जब करेंगे तो हम वो सब चीज में सीखते हैं। और हेक्साडेसिमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेक्सा 6 क्या होते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं, ABCDEF। एंड अदर्स क्या होते हैं कि 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर को हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा कलर सिस्टम क्या हुआ, हेक्साडेसिमल या फिर हेक्स कोड, जिससे हम कोई भी कलर को यूज कर सकते हैं। उसके लिए करते क्या है कि यहाँ पे देख आरजीबी वैल्यू जैसे हमने पढ़ा था, आरजीबी वैल्यू हमने पढ़ा था, वैसे ही यहाँ भी उसी का रूल फॉलो यहाँ भी होता है कि पहला जो दो नंबर होगा, पहला जो दो लेटर होगा या फिर जो नंबर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर को। एंड जो दूसरा नंबर जो होगा या फिर जो दो लेटर होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा किसको, ग्रीन को। और फिर जो तीसरा पेयर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्लू को। मीन्स कि ये भी आरजीबी सिस्टम पे ही फॉलो करता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। और हेक्स कोड में क्या करता है कि हमेशा हम हैशटैग का यूज करेंगे। जब तक हम हैशटैग का यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो सीएसएस होगा वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा कलर हम यूज कर रहे हैं या फिर क्या यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें हैशटैग को यूज करना जरूरी है। तो उसी तरह से जब हम आरजीबी में पढ़ते थे कि रेड, ग्रीन और ब्लू होता था, तो उसमें क्या होता है तो येलो बनता था। उस तरह से जो पहला जो दो पेयर होगा वो क्या करेगा, रेड को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो दो पेयर होगा वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करेगा, और तीसरा जो पेयर होगा वो ब्लू को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस तरह से मान के मुझे बस रेड चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेड चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बस FF यूज करेंगे, FF, बाकी सब 0 0, और यहाँ पे हैशटैग। तो हम क्या करेंगे कि बस हमको रेड चाहिए तो क्या करेंगे, बस ये सबको 0 कर देंगे, ये सबको 0 कर देंगे और बस F यूज करेंगे, उसके बाद बाकी ये सब चीज को 0 कर देंगे तो वो क्या जाएगा, रेड हो जाएगा। उसी तरह से हमको येलो चाहिए तो येलो के लिए क्या करते हैं कि रेड और ग्रीन को मिक्स करते हैं। रेड और ग्रीन में क्या क्या होता है, तो फिर 2F ये यूज करेंगे, फिर 2F ग्रीन का यूज करेंगे और येलो वाला ये ब्लू वाला दोनों 0 कर देंगे। तो इस तरह से हमें मान के येलो करना है, येलो के लिए क्या करेंगे, हैशटैग यूज करेंगे और हैशटैग में क्या करेंगे 2F, फिर 2F, बाकी सब 0 0। तो ये क्या हो गया, येलो हो गया। उस तरह से हमें ब्लू करना है तो ब्लू के लिए क्या करेंगे, बाकी सब चार को 0 होगा लेकिन बस F रहेगा, वो क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, तो हमको ब्लू हो जाएगा। फिर ब्लैक चाहिए तो ब्लैक के लिए क्या करेंगे, हैशटैग 0 0 0 0 सारा कर देंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से व्हाइट चाहिए तो व्हाइट के लिए क्या करेंगे, हम तीनों कलर का मिक्स कर देंगे। व्हाइट के लिए क्या करते हैं कि तीनों कलर का मिक्स करते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो व्हाइट के लिए क्या करेंगे, 6F लिखेंगे और फिर 2F रेड का, 2F ग्रीन का और 2F ब्लू का, तो वो क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको VS कोड में देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हम पहले से हम एक हेडिंग टैग क्रिएट कर रखे हैं और उसमें हेलो लिख रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कलर को डिफाइन करेंगे, कलर, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हैशटैग, क्योंकि हेक्सा डेसिमल या फिर हेक्स कोड यूज करें तो उसके लिए हमें हैशटैग देना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, मुझे रेड क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे 2F, बाकी सब 0 0।
तो यहाँ पर रेड हो गया। अब हम यहाँ पे जाके CSS HTML वाला फाइल में जाके यहाँ पे हम जाके देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फॉन्ट हुआ वो रेड अपीयर हुआ। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि येलो येलो क्रिएट करें, तो क्या करेंगे, हम दो रेड करेंगे। और येलो कैसे बनता है, तो रेड और ग्रीन के मिक्सचर से बनता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2F रेड का यूज कर चुके हैं, 2F ब्लू का किए और बाकी चीज 0 किए। देख सकते हैं यहाँ पे येलो आ गया। उस तरह से हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक हाइफन कलर, और यहाँ पे हम लिखेंगे हैशटैग। फिर क्या चाहिए हमको, बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, तो सबको 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, FF यूज किया। और हम चाहते हैं कि यहाँ, तो यहाँ से भी आप कलर पिक कर सकते हो, जो VS कोड में फीचर है, यहाँ भी आप कलर पिक करते हो, कोई भी कलर को देख सकते हो। यहाँ पे हैशटैग यानी कि हेक्स कोड का वैल्यू चेंज हो रहा है, जो भी आपको कलर चाहिए उस टाइप से आपका हैशटैग का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो यहाँ से भी आप कलर पिक कर सकते हैं। और मैंने पिछले क्लास में बताया भी था कि आप कलर पिकर यूज कर सकते हो। यहाँ पे गूगल पे जाकर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो कलर पिकर, और यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए, यहाँ भी हेक्स कोड का, यहाँ पे RGB का दिया हुआ है रेटिंग, देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे हेक्स कोड का दिया हुआ है। तो जो भी आपको कलर चाहिए उस हिसाब से आप कोई भी कलर को यूज कर सकते हो, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप अपने वेबसाइट पे लगा सकते हो। तो क्योंकि हम बहुत सारे हेक्स कोड को याद नहीं कर सकते हैं, तो ये याद रखने से अच्छा है कि हम कोई भी कलर जो भी हमको चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पे कलर पिकर को यूज करके हम कोई भी कलर को यूज कर सकते हैं। और VS कोड में भी ये फीचर है, तो हम वहाँ से भी यूज कर सकते हैं। और एक चीज हेक्स कोड के बारे में ये फीचर है कि मान के कोई पेयर है, सेम पेयर है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे यूज किया था 2F ग्रेड का, 2F ग्रीन का, और बाकी सब 0 0। तो यहाँ पे देख सकते हो दो सिमिलर पेयर है, मतलब 2F सिमिलर है, फिर 2F सिमिलर है, फिर 2 0 यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बस FF 0 लिख सकते हैं, मतलब दो सिमिलर है तो किसी एक का एक लिख सकते हैं, फिर 2F सिमिलर है तो उसका F एक लिख सकते हैं, और 2 0 है तो उसका एक 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से F हो गया, यहाँ पे 0 लिखेंगे तो फिर भी येलो हो गया। फिर वैसे ही यहाँ पे ब्लैक है, और ब्लैक को यहाँ पे 6 0 है, तो 6 0 लिखने के अलावा हम 3 0 लिख सकते हैं, क्योंकि दो सिमिलर है तो उस सिमिलर की जगह एक लिखेंगे, फिर दूसरा पेयर जो सिमिलर है उस सिमिलर पेयर की जगह एक लिखेंगे, फिर तीसरा पेयर जो सिमिलर है उसमें एक लिखेंगे। तो यहाँ से हम हटा के 3 भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 आया, सॉरी, तो यहाँ से हम एक और हटाएंगे, तो यहाँ पर जैसे 3 हट गया, तो यहाँ पर ब्लैक हो गया। तो अगर मान लीजिए कि सेम पेयर है, सेम लेटर है या फिर सेम नंबर है, तो उसका अगर सेम नंबर है या फिर सेम लेटर है, तो उसका अगर पेयर है तो उस पेयर को हम सिंगल में लिख सकते हैं, और वो कलर सेम विजिबल होगा। उस तरह से अगर यहाँ पर 2 0 0 0 0 0 रहता तो वहाँ पर 3 0 लिख दिए, फिर वहाँ से F रहता, 3F लिखेंगे, जैसे F रहता, 6F रहता, तो यहाँ पे 3F लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा। उस तरह से हम चाहते हैं कि व्हाइट हो, तो व्हाइट के लिए हम क्या करेंगे, एक F यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 6F हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम 3F लिखेंगे क्योंकि दो सिमिलर है तो एक लिख सकते हैं। उस तरीके से हम 3F लिखे तो यहाँ पे व्हाइट हो गया। उस तरह से हम हेक्स कोड को यूज कर मल्टीपल कलर को हम लिख सकते हैं, और हमें याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कलर पिकर से हम यूज कर सकते हैं। अपने गूगल पे जा सकते हैं, वहाँ से हम कलर पिकर यूज कर सकते हैं, और VS कोड में भी ये फीचर होता है, अब जो भी कलर आपको चाहिए उस हिसाब से आप कलर को यूज कर सकते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी क्या है, RGBA का मतलब हम लोग जानते हैं रेड ग्रीन और ब्लू, और A क्या है, A का मतलब होता है अल्फा। अल्फा मतलब होता है कि हम ओपेसिटी बताते हैं। ओपेसिटी मींस अगर कोई भी बैकग्राउंड होता है, उस बैकग्राउंड का हम चाहते हैं कलर का जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो चाहते हैं कि उसका डार्क हो या फिर ओपेसिटी कम हो, ओपेसिटी ज्यादा हो। ओपेसिटी मतलब कि उसका कलर का ब्राइटनेस कह सकते हो या फिर डार्कर कह सकते हो, मतलब कि हम डार्क कम रखना चाहते हैं, कोई भी कलर ज्यादा डार्क रखना चाहते हो तो ज्यादा ओपेसिटी होगा, कम डार्क रखना चाहते हो तो कम ओपेसिटी होगा। उसी तरह से हम क्या होते हैं कि ओपेसिटी को हम 0.5 से लेकर 1 के बीच में ही लिखते हैं। 0.5 सबसे कम ओपेसिटी होगा और 1 सबसे हाईएस्ट ओपेसिटी होगा, तो इसको RGBA बोलते हैं। RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, और A मतलब अल्फा। अल्फा क्या डिसाइड करता है, ओपेसिटी को डिसाइड करता है। अगर डार्क ज्यादा रखना है तो ओपेसिटी ज्यादा होगा, कम डार्क रखना है तो ओपेसिटी कम होगा। चलिए हम इसको VS कोड में देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर हटा के, पहले तो हाई यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग टैग लिखा हुआ है, और यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर हटा के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, RGBA लिखेंगे, RGBA। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी कलर का वैल्यू डिसाइड करते हैं, जैसे कि हम 20 लिख देते हैं रेड का, और 30 लिखते हैं ग्रीन का, और फिर 0 लिख देते हैं ब्लू का। फिर हम क्या करेंगे कि ओपेसिटी के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं 0.5। तो यहाँ पे देख सकते हो लाइट हो गया, मतलब ओपेसिटी कम हो गया, और इसको हम डार्क करना है तो हम इसको 1 कर देंगे, 1 करते हैं, या फिर इसको हम और ज़्यादा करते हैं 0.7 करते हैं तो ओपेसिटी कम हो गया, और इसी को हम 1 करेंगे तो ओपेसिटी ज़्यादा होगा। यहाँ पर देख सकते हो ये ज़्यादा हो गया, और फिर इसी को हम 0.7 करते हैं, थोड़ा कम हो गया, और कम करना है तो हम 0.5 करते हैं। मीन्स की हाईएस्ट ओपेसिटी कितना होगा, 1 होगा, और लोएस्ट ओपेसिटी कितना होगा, 0.5 होगा। इसको 50 के, ठीक है। अब थोड़ा रेडिश टाइप का हो गया, अब हम इसका चाहते हैं ओपेसिटी बढ़ा देते हैं, इसका ओपेसिटी हम 1 कर देते हैं।
जैसे तो ये हो गया। फिर हम चाहते हैं इसका ओपेसिटी कम हो, तो 0.7 कर देते हैं। मीन्स की RGBA रेड ग्रीन ब्लू, और ये हो गया अल्फा। तो वहाँ से क्या होगा, अल्फा क्या करता है, ओपेसिटी को डिसाइड करता है, मतलब कि कितना लाइट रखना है, कितना डार्क रखना है, उस तरह से। यहाँ भी हम कलर में भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान के हमको ओपेसिटी इसका भी बढ़ाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, RGBA यूज करेंगे। फिर यहाँ पे हम करली ब्रेसेस देंगे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे येलो यूज करेंगे। तो येलो हम ज़्यादा चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 10 रखते हैं ग्रीन, रेड 10 रखते हैं ब्लू, और 100 रखते हैं रेड। देख सकते हो, और यहाँ पे ब्लूइश हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा कलर किसका है, ब्लू का है। इसका ज़्यादा वैल्यू, तो यहाँ पे ब्लू कलर अपीयर हो रहा है। और यहाँ पे ओपेसिटी के लिए हम क्या करते हैं कि 0.9 कर देते हैं, तो कम हो गया। हम चाहते हैं कि 0.5 कर दें, तो और ओपेसिटी कम हो गया। और चाहते हैं इसका 1 कर दें, तो ओपेसिटी बढ़ गया। तो हम क्या करते हैं कि RGBA क्या होता है, सबसे आखिरी कलर सिस्टम क्या है, RGBA है, मतलब रेड ग्रीन ब्लू, और ए मतलब अल्फा होता है। और अल्फा ओपेसिटी को डिसाइड करता है, मतलब ओपेसिटी हमको कम चाहिए तो कलर लाइट मिलेगा, ओपेसिटी हमको ज़्यादा चाहिए तो कलर डार्क मिलेगा। उस हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं कि कौन सा कलर हमको कितना डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए, हमें कितना ज़्यादा डार्क चाहिए, वो सब चीज़ RGBA के हेल्प से हम कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।